नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ज्योतिष मार्ग पर। पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ती है, पहली पौष माह में और दूसरी श्रवण मास में। दोनों ही संतान प्राप्ति के लिए बेहद ज़रूरी एकादशी मानी जाती हैं। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसे पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस साल पौष मास की पुत्रदा एकादशी व्रत 21 जनवरी रविवार को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु की विविधता पूर्वक पूजा करने से और व्रत रखने से व्यक्ति के हर कष्टों से निजात मिलता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान बनता है। इसकी मैं कथा कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्य था। वह भी निपुत्री होने के कारण सदैव चिंता में रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचते थे कि इसके बाद हमारा कौन पिंड देगा। राजा भी सदैव यही विचार करता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा रहता है, इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। राजा इस प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता। एक समय तो राजा अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चला तथा वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सांप आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहे हैं। इस वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं तो कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार उसका दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको यह दुख क्यों प्राप्त हुआ। अंत में राजा को प्यास लगने लगी। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहर कर रहे थे। उसी सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने हुए थे। राजा अपने घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने कहा, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाला पुत्रदा एकादशी व्रत है। हम लोग विश्वदेव और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा, महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचन को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने पश्चात उसके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है और सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।